हेलो, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा था सर, आप पढ़ा बढ़िया रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर मज़ा नहीं आ रहा जी, तैयारी में ना मज़ा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रहा है। क्या पता क्यों? हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप एज़ अ टीचर हो, आप एज़ अ मार्गदर्शक हो, तो कुछ हमें एक ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम चीज़ों को आसान बना पाएँ, जिससे हम लोग पढ़ पाएँ, जिससे हमारे अंदर अ, एक प्रेरणा जागे, इंस्पिरेशन जागे, मोटिवेशन आए, जिससे हम लोग पढ़ पाएँ। क्योंकि हम चाहते तो हैं महिला परिपक्षक बनना, हमारा सपना है, विज़न है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, पर हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा-सा आप हमें बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे मैंने भी आपसे वादा किया था मैं इस टॉपिक पे भी बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी समय से मैं रिसर्च करता हूँ स्टूडेंट के ऊपर, मैं रिसर्च करता हूँ, लोगों के बिहेवियर पर, पर्सनैलिटी पे वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, उस चीज़ पर और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो महिला परिपक्षक की अगर हम बात करें, 3 प्रकार की महिलाएँ 3 प्रकार की जो मैंने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से बाँटा है, 3 प्रकार की महिलाएँ होंगी जो इस पेपर को देंगी। मैंने देखिए सबसे पहले वर्किंग, ये यहाँ पर वर्किंग की बात मैं कर रहा हूँ, वर्किंग वुमेन, इसके बाद होममेड जो हाउसवाइफ है, इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट। 3 प्रकार की महिलाएँ यहाँ पर पेपर देने वाली हैं, तीनों की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें ये जो वर्किंग है, हो सकती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या हो सकती है कहीं पर जॉब कर रही हैं, ठीक है? किसी भी स्कूल में जाती हों या व्हाटएवर जहाँ पर भी वो 6 से 7 या 8 घंटे के लिए वो जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे वर्किंग जो है वो 8 अवर्स के लिए वर्किंग है। यहाँ पर हम लोग बात करें जो होममेड है, अच्छा वर्किंग के साथ-साथ यहाँ पर वो हो सकती हैं, वो उनकी फैमिली है, यहाँ पर भी फैमिली है, ठीक है? और यहाँ पे हाउसवाइफ के साथ या होममेड के साथ तो वो फैमिली पूरा उनको मैनेज करना है, फैमिली पूरा मैनेज करना है क्योंकि बच्चे हो सकते हैं, परिवार है, सास-ससुर हैं, हस्बैंड है, ठीक है? बहुत सारे परिवार को मैनेज करना है। यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसी जो वर्किंग नहीं है, पढ़ रही हैं वो, या तो अभी-अभी वो ग्रेजुएट हुई हैं या अदर एग्ज़ामों की तैयारी कर रही हैं जस्ट लाइक पीएससी, एसएससी, रेलवे व्हाटएवर या व्यापम की तैयारी कर रही हैं, वो राजस्थान से है तो वहाँ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। तो ये एक एक कैटेगरी हो गई। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्किंग वुमेन क्या करें, ठीक है? कैसे मैनेज करें? इनको तो भई सब चीज़ मैनेज करना, अपनी जॉब भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली मैनेज करना है और अपनी स्टडी मैनेज करना है, तीनों चीज़ें मैनेज करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फैमिली, कम से कम इनको फैमिली इनके पास वो लोड नहीं है वर्किंग का, इनको फैमिली मैनेज करना है और साथ में अपनी फैमिली के साथ स्टडी मैनेज करना है। यहाँ पर इनको कुछ नहीं करना है, इन्हें सिर्फ स्टडी मैनेज करना है। स्टडी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब सेकेंडरी, ठीक है? स्टूडेंट के लिए वो सेकेंडरी है, वो तो सबके साथ रहता है, ठीक है? एक्सेप्शनल हो सकता है कि स्टूडेंट के साथ-साथ वो घर पे भी हाथ बटाती हो, मगर वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो उनकी फैमिली है, मैनेज कर लेगी। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आती, तो अपने आप को इस कैटेगरी में बना लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तीनों को भगवान ने एक चीज़ बराबर दी है, तीनों को भई। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग हो, पर तीनों को एक चीज़ बराबर दी है। इनको भी 24 घंटे दिए, ठीक है? इनको भी 24 घंटे दिए और इनको भी 24 घंटे मिले। भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, सबको 24-24 घंटे दिए हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो 24 घंटे हैं, आपके कहाँ जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए। एक शब्द की हम बात करेंगे, एक शब्द है मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट प्रबंधन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में भी है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्या आप उनका 100% इस्तेमाल कर पा रहे हैं? जैसे भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, क्या आप 24 घंटे का भरपूर इस्तेमाल कर पा रहे हैं? या कहीं वो व्यर्थ जा रहा है? ठीक है? उसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। ये काम में भी आएगा आपको। तो भई आपको क्या-क्या मैनेज करना है? तीनों कैटेगरी के जो हम बात करेंगे महिलाओं को, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेज करना होगा, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, आपके पास कितना समय है, उस समय का मैं क्या स्टडी में अपना भरपूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टाइम मैनेज कैसे करेंगे उस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद रिलेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन मैनेजमेंट, आप अपनी फैमिली को समझाइए, उनको विश्वास दिलाइए, ये परीक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये अपने परिवार के लिए ही कर रही हूँ। मैं हम अपना अगर मैं कार्यकर्ता से सुपरवाइज़र बन जाऊँगी या मैं होममेड हूँ तो मैं नौकरी मिल जाएगी तो हमारे परिवार के लिए भला होगा। अभी आप सपोर्ट करें, मैं दिन-रात एक कर दूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मेहनत करने से मैं नहीं कतरा रही हूँ और किसी भी हालत में मैं सिलेक्शन लेके रहूँगी। उन्हें रिलेशन मैनेज करना है, ठीक है? आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। आपको रिलेशन सबके साथ सास-ससुर,
घर में जो भी है उनके साथ मैनेज करना है, उन्हें बताना है, ठीक है? व्हाटएवर। इसके बाद देखिए इमोशन मैनेजमेंट आपको करना है। थोड़ा-सा हो सकता है कोई सुनाए, आपके हो सकता है सास आपको कुछ बोल दें, "क्यों जा रही हो? क्यों पढ़ रही हो? ये काम करो, वो काम करो, इस उम्र में पढ़ रहे हो।" इसको इमोशन मैनेज कहते हैं, ये आपको मैनेज करना होगा, ठीक है? कोई भी कुछ कहे, इग्नोर करिए। एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद हम बात करेंगे। सहन करिए, इग्नोर करिए, जो भी कुछ बोले हाँ, ठीक है। बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं, इग्नोर करना है, इग्नोर। इमोशन मैनेजमेंट इसे कहते हैं। आपको दुःख होगा, तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, ईर्ष्या होगी, सब कुछ होगा, पर इसको आपको मैनेज करना है। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टडी मैनेज करना है। अगर आप स्टडी मैनेज करने पहले बैठ गए ना, नहीं हो पाएगा। बोले टाइम टेबल बनाएँ, कितनी बार बनाओगे, सब व्यर्थ चला जाएगा। सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करें अपना, टाइम देखें कहाँ, कब, क्या, कैसे टाइम बच रहा है। उस टाइम जो बच रहा है, उसको आपको यूटिलाइज़ आपकी स्टडी में करना है। साथ में अगर आप एक महिला हैं, आपको टाइम और स्टडी से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अपने इमोशन को मैनेज करना और अपने रिलेशन को मैनेज करना। रिलेशनशिप यानी कि फैमिली को मैनेज करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें जीत गई, ठीक है? तो फिर टाइम भी मैनेज कर लेंगी आप, स्टडी। क्योंकि देखो आपके टाइम मैनेजमेंट से कुछ नहीं होगा, आपकी फैमिली का पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है? पूरा टाइम क्योंकि आप तो बैठ जाएँ, आप 2 बजे पढ़ने बैठे, पता चले किसी ने 2 बजे फ़ोन लगा दिया, आवाज़ लगा दी, चाय बना दो, मेहमान आ गए, तो कैसे मैनेज करेंगी? तो आपके हाथ में नहीं है ना, तो आपके हाथ में क्या है? हम उस पे हम बात करेंगे। क्लियर है? बताइए जल्दी से क्लियर है इतनी टाइम मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट और स्टडी मैनेजमेंट। आइए हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं। अब कैसे हमें स्टडी को मैनेज करना है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तीनों की बात करूँगा मैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग की बात कर लेते हैं। इनको मिनिमम 4 घंटे तो भैया निकालना होंगे। 4 घंटे ये निकालें क्योंकि 4 घंटे अगर आप नहीं निकाल पा रही हैं अपने जीवन के, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो होममेड हैं, इनको कम से कम 6 घंटे तो निकालना होगा, क्योंकि आप वर्किंग नहीं हैं, 6 घंटे कम से कम मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो स्टूडेंट हैं, वो डेली के कम से कम 8 घंटे तो आप पढ़ें, ठीक है? 8 घंटे आप पढ़ें। अब फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है भई, हम 4 घंटे पढ़ेंगे और ये जो आज की नई-नई लड़की है, ये 8 घंटे पढ़ेगी तो ये हमसे बहुत आगे है। नहीं, आपके पास एक चीज़ है, वो है अनुभव। आपके पास एक्सपीरियंस है। आपके पास जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं ज़्यादा उससे आगे है। ठीक है? आपने कई बार एग्ज़ाम दी है, आपको एग्ज़ाम का अनुभव है, आपको चीज़ों को समझ का अनुभव है, तो आपके पास बहुत सारे जो अनुभव है ना, वो काम में आएँगे, ठीक है? अनुभव काम में आएँगे, तो व्हाटएवर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 8 घंटे पढ़ रही हैं, हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पर 4 घंटे जब पढ़ो ना, शिद्दत से पढ़ो यार, शिद्दत से पढ़ो और विश्वास रख के पढ़ो क्योंकि पहली सफलता की पहली सीढ़ी होती है ना विश्वास, पहली सीढ़ी। अगर आपको विश्वास है कि इस बार आपका हो जाएगा, तो फिर कोई नहीं इसको आपको डगमगा सकता क्योंकि आपको विश्वास होगा तो आप पढ़ेंगे भी। ठीक है? अगर विश्वास हिला है कि भाई समय से एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, फॉर्म कब भरे जाएँगे, अरे क्या लेना-देना तुमको? अभी पढ़ना है। फ़ोकस हमें पढ़ने पे करना है क्योंकि आप खुद से पूछिए, क्या अगर मान लीजिए 15 दिन बाद एग्ज़ाम होती है, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? खुद से पूछिए। आपके अंदर से आवाज़ आएगा नहीं, समय है ना, तो समय का इस्तेमाल करिए, पढ़िए। इस बार आपको कोई बताने वाला, मार्ग बताने वाला मिल गया है। हो सकता है पहले ना मिला हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आपके मेरे अनुभव कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले विश्वास रखना होगा, इस साल आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस साल आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त है कि आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे, मुझ पे नहीं, खुद पे विश्वास करना है। जिस व्यक्ति को खुद पे विश्वास होता है ना, वो दुनिया में कुछ भी चीज़ कर लेता है। तो फिर तो ये छोटी-सी एग्ज़ाम है, ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम नहीं, छोटी-सी एग्ज़ाम है, आप निकाल पाओगे। हँसते-हँसते, मुस्कुराते कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बस शिद्दत से आप 4 घंटे पढ़िए, ठीक है? हाउसवाइफ़ 6 घंटे का प्लान बनाइए, समय निकालना पड़ेगा। देखो समय सबको बराबर है। यहाँ पे देखिए 4 घंटे मैं इनसे कह रहा हूँ, ये किस तरीके से निकालेंगी ना, बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है, पर आपको निकालना पड़ेगा। 4 घंटे आप निकाल लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट है भाई ध्यान दीजिएगा, आपके पास अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी पर एनर्जी है, टाइम है, इसका इस्तेमाल करना है। नहीं तो ये आपसे आगे हैं। ये इनको अनुभव है, पहले एग्ज़ाम दे चुकी हैं। ये वही काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण-वोषण का ही काम करती, टीका-मीका लगाती, सब पता है। पहला टीका कब लगेगा, बाद में कौन-सा लगेगा, कैसे लगाना है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेंगे, पर इनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये अगर 4 घंटे पढ़ रही तो आपको 8 पढ़ना पड़ेगा, ये 8 पढ़ रही तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये मत समझना कि हम इंटेलिजेंट हैं, एनर्जी है, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अनुभव भी एक मायने रखता है, ठीक है? हो सकता है मैं आपसे इंटेलिजेंट ना हूँ, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर मेरे पास अनुभव है पढ़ाने का, समझ का, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा तीनों का ये वेटेज है, इस तरीके से आपको काम करना होगा। अब क्या काम करना है? सबसे बेस्ट जो टाइम होता है ना, देखिए
एक ऐसा समय आप जब गृहिणी हैं, महिला हैं, बहुत मुश्किल है समय निकालना। पर अगर आप कोशिश करें जल्दी सोने की 10-11 बजे अगर आप सो जाती हैं, तो 4 से सुबह 4 बजे उठना चालू कर दें और 4 से जो 6 सुबह जो 4 से 6 का समय है ना, ये देखिए इतना सब काम हो जाएँगे, 6 के बाद चाय-वाय बन जाएगी, सब आप कर लोगे, पर 4 से 6 ये 2 घंटे ना, ये 2 घंटे आपसे कोई नहीं छीनना चाहिए, कोई नहीं छीनता। इस समय सब फैमिली सो रही है, पूरा सब संसार सो रहा है, आपको 2-3 महीने नहीं सोना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आप 4-5 घंटे भी सोएँगी तो नहीं मरेंगी। कोई नहीं मरा आज तक 4-5 घंटे सोने से, ठीक है? ज़्यादा सोने से ज़रूर मर जाते हैं, पर 4-5 घंटे सोने से कोई नहीं मरेगा, गारंटी है। आप कुछ दिन 3 महीने आदत पड़ जाएगी, आप 4-5 घंटे भी सोंगी तो चल जाएगा, पर 4 से 6 आपको उठना होगा और पढ़ाई करना है। अगर आपको महिला सुपरवाइज़र बनना है, आपको अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, आपको एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी की जॉब चाहिए ना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? 4 से 6 बना लीजिए, थोड़ा-सा कष्ट होगा, तकलीफ होगी, पर यकीन मानिए जिस व्यक्ति ने तकलीफ सह ली, जिस व्यक्ति ने थोड़ा-सा अ, संघर्ष सह लिया ना, जिसने थोड़ा-सा मतलब पेन सह लिया नींद का, त्याग दिया जिसने त्याग दिया, अगर आपको त्यागना आ गया ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? और दूसरा शादियाँ, शादियों का सीज़न है भई शादियाँ आएँगी, त्योहार आएँगे, ये हर साल आएँगे, पर आपके जीवन में वैकेंसी बार-बार नहीं आएगी। शादियाँ, त्योहार, रिश्तेदारे, नाते ये सब बार-बार आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है? तो आप जितना हो सके बहुत क्लोज़ का है तो बात अलग है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काम नहीं करना, दूर की शादी है फिर भी जा रहे हैं। अरे उसको टाला जा सकता है ना अभी, माफ़ी माँगी जा सकती है, उसे बाद में जाके अपन मैनेज कर लेंगे। एक गुलदस्ता दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, खाने पे बुला लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। पर ये वैकेंसी बाद में नहीं आएगी। त्योहार ठीक है, अपनी जगह त्योहार आ रहे हैं, वो भी करना है आपको, मगर अभी अवॉइड कर सकते हैं आप, तो अवॉइड करिए। इस साल आपके मन में एक ही ख़्याल आना चाहिए, भर्ती आएगी तो एक सीट मेरी पक्की होना चाहिए। उसके लिए मुझे त्याग करना पड़े तो मैं त्याग करूँगी, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े, मेहनत करना पड़े, पेन सहना पड़े, ठीक है? सब कुछ मैं करूँगी पर इस बार मैं सिलेक्शन लेके रहूँगी। ये चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा। बताइए इतना चीज़ें समझ में आ रही? 4 से 6 2 घंटे आपके पास मिल गए। अब बचे 2 घंटे। अब ये 2 घंटे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो रास्ते में आप पढ़ सकते हैं या शाम के समय, रात के समय आप समय निकालें, 2 घंटे और निकालें। 4 घंटे चारों खंड, खंड बा, आ, बा, सा जो 4 खंड हैं, 1-1 घंटे सभी पढ़ें या अभी आप कहीं ने कोर्स ले रखा है, जो पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ें, ठीक है? उसको पढ़ें, 4 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर ध्यान देना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। 4 घंटे से अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रही हैं ना, तो आप खुद से झूठ बोल रही हैं और अपने आप से झूठ बोल रही हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक लड़की है, वो 8 घंटे पढ़ रही है, उसके पास समय है। ठीक है? बराबर की कंडीशन है ये, वो 8 घंटे, आप 4 घंटे। आप समझ रहे हैं? आपने आधे घंटे भी कम कर दिया, आधे घंटे भी कमी है आपकी, 15 मिनट भी कमी है, तो वो सिलेक्शन ले लेगी। ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था हमारे पूर्व राष्ट्रपति का कि कोशिश करने वाले जब छोड़ देते हैं ना, तो इंतज़ार करने वालों को मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। इस तरीके से चीज़ें आपको मैनेज करना होगी। टाइम टेबल बनाना मैं नहीं बताऊँगा आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्या पढ़ें, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। और कहोगे तो मैं एक अलग सेपरेट सा वीडियो बना के आपको बताऊँगा। पर अभी आप ध्यान दीजिए मैंने जो चीज़ें करी हैं, 4 चीज़ें मैनेज करना है। सबसे पहले टाइम पे फ़ोकस करिए टाइम। टाइम मैनेज करना होगा जहाँ फालतू किसी से बात करने में या इधर-उधर की बुराई करने में, रील चलाने में, मोबाइल चलाने में, जो आपका समय बर्बाद हो रहा है ना, उस समय को रोक के, उस समय को कटौती करके आपको पढ़ाई में लगाना है। उसको ही आपके पास देखो समय तो नहीं है। जो समय खराब हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, इतना हर महिला के जीवन में 4 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। कुछ ना कुछ में तो वो जा रहे हैं। उसको कन्वर्ट करना है आपको स्टडी। ठीक है? इतना आप करोगी तो डेफिनिटली आपका सिलेक्शन होगा। तो इन इन लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बने रहें, विश्वास रखें, अपना एक गुरु बनाएँ, एक मार्गदर्शक बनाएँ, वो कोई भी हो सकता है व्हाटएवर। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, उन पे विश्वास रखें, जिन किताबों से आप पढ़ रहे हैं, उन पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, ठीक है? ऊपर वाले पे विश्वास रखें कि भई अगर मैं मेहनत करूँगी तो देर है पर अंधेर नहीं है, ठीक है? देर है पर अंधेर नहीं है। इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, आपने पहले दिया है, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपका सिलेक्शन हो। आगे कोई भी ज़रूरत लगती है तो आप मेरी बहनें हैं, कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगा। मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से ज़्यादा महिलाएँ सशक्त हों, उनके पास रोज़गार हो। अगर एक महिला सशक्त होगी, रोज़गार होगी, तो पूरा परिवार नहीं 4-5 पीढ़ियाँ तर जाती हैं।
इसी उद्देश्य के साथ कि आप लोग पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय-बाय, टेक केयर।